कमाल की बात है ना, जब इंसान शरीर से कमज़ोर होता है तो सबको दिखता है, जब इंसान शरीर से मोटा होता है तो सबको दिखता है। जो यहाँ की परेशानी है, जो यहाँ का बोझ है, वो किसी को नहीं दिखता। हमारी जो आउटर अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो सबको दिखाई देती है, पर हम अपने माइंड में किन बातों से जूझ रहे हैं, किन परेशानियों से कौन सी बैटल लड़ रहे हैं, किसी को नहीं दिखाई देता। हेलो एवरीवन, मैं वर्षा गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ऐसे ही रैंडम वीडियो बनाने बैठी हूँ और आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। हम लोग ना हमेशा अपने शरीर का बोझ कम करने में लगे रहते हैं। हम लोगों को ये पता है कि हमें वेट लॉस करना है, मेरा वज़न बढ़ रहा है, मुझे वज़न कम करना है। बट क्या हम कभी अपने दिमाग के बोझ के बारे में सोचते हैं? क्या उसको कम करने के बारे में सोचते हैं? शायद ही कभी सोचा होगा। अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, लोगों के तानों में, सोसाइटी की बातों में, लोग क्या कहेंगे, इस टैबू से हम लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जब तक हम इस बात से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे हम अपना ध्यान रख पाएंगे, कैसे हम अपने आप से खुद से प्यार कर पाएंगे, कैसे हम अपनी केयर कर पाएंगे। पता है आपको, आप जितनी मर्जी डाइट कर लो, आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो वेट लॉस की, पर जब तक आपका यहाँ का बोझ कम नहीं होगा ना, आप अपना शरीर का बोझ भी कम नहीं कर सकते, आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। अगर कोई फिजिकली बहुत फिट है एंड फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, बट अगर वो इंसान मेंटली सही नहीं है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो वो इस दुनिया का सबसे वीक इंसान है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सर्वोपरि है, वो हर चीज़ से ऊपर आती है, वो हर चीज़ से पहले आती है। जब भी हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माइंड में हम उस चीज़ को रखते हैं। तो हमें अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है, आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप उदास हैं, आप रो रहे हैं, तो कोई आपसे आकर नहीं पूछेगा कि आपकी क्या परेशानी है। लोग आपको इमोशनल फूल कहेंगे। आज के टाइम में रोने वाले इंसान को इमोशनल फूल कहा जाता है। तो अपने आप को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि अगर कोई आपको कुछ भी कहे, या तो आप उस बात का जवाब देना सीखें या फिर आप उस बात को इग्नोर करना सीखें। हम लोगों को हर बार हमेशा किसी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना आना चाहिए। अगर आपको कोई हर्ट करता है, कोई बैड कमेंट करता है, आपके बारे में कुछ ऐसा बोलता है, तो हमें उससे अफेक्ट नहीं होना, अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि हमें उनकी बातों से अफेक्ट नहीं होना। जब कोई बात बोलता है ना, आपको कोई ताना मारता है, तो वो ताना आपके लिए नहीं होता, वो उसके नेचर पे होता है। वो उसका नेचर दिखा रहा है कि उसकी क्या सोच है, उसकी सोच का जो दायरा है वो कितना है, उसकी थिंकिंग जो है वो कितनी लिमिटेड है। तो कभी भी ये सोच का इफेक्ट मत करना कि उसने हमें बुरा कहा, नहीं, उसने अपना नेचर दिखाया, अपनी बात बताई कि वो कितना क्या सोच सकती है। तो हमें हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, अपने आप को मजबूत रखना है। स्पेशली हम जो गर्ल्स होती हैं, हम जो लड़कियां होती हैं, उनकी तो लाइफ ही बहुत अजीब कह सकते हो। जब हम अपने मायके में होते हैं तो हमें बचपन से बोला जाता है, अरे ये तो पराये घर की है, ये तो पराया धन है, इसने तो एक दिन अगले घर चले जाना है। और जब हम शादी होके अपने ससुराल आते हैं तो वहाँ हमें सब लोग बोलते हैं, ये तो पराये घर की है, ये तो पराये घर से आई है, इससे क्या कोई बात कहनी है, ये तो पराई है। तो ऐसा लगता है यार कि हमारा अपना घर है कौन सा, समझ नहीं आता कि हमारा रियल घर कौन सा है, किस घर को हम अपना कहें, अपना हक जमाएं कि ये कहें कि हाँ हम यहाँ के हैं, ये चीज़ हमारी है। और आपको पता है, हम लेडीज में इतनी ताकत भी होती है कि हम एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में, जिस घर में हमने इतने सारे साल बिताए होते हैं ना, हम एक ही दिन में उस घर को अपना ना कहकर एक नए घर को अपना कहने लग जाते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, हमारे यहाँ ये रीति रिवाज होते हैं। जिस घर में हमने 24-25 साल वो रीति रिवाज किए होते हैं, एक दिन में वो रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो ये ताकत सिर्फ भगवान ने हम गर्ल्स को ही दी है, हम लड़कियों को दी है। सिर्फ एक दिन में
एक दिन में सिर्फ हम लड़की से बहू बन जाते हैं। और वो जो बहू वर्ड होता है ना, वो बहुत सारी जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। एक लड़की इतनी आज़ाद, टेंशन फ्री होती है अपने मायके में, और ससुराल में आके एक दिन में उसको इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़ता है। पता ही नहीं होता उसको कि लोग सामने आंखें तक कर बैठे हैं, उसके बारे में इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं कि वो आसमान को धरती पे उतारने का दम रखती है, लोगों को ऐसा लगता है। तो उनकी ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना, उनको पूरा करते करते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हम खुद की अपनी एक पहचान, खुद का अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। सबके लिए सब कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए पहले हमारे सास ससुर होते हैं, हमारा हस्बैंड होता है, जब बच्चे हो जाते हैं फिर तो लाइफ बिल्कुल ही बदल जाती है। फिर तो हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है, हमारा होल वर्ल्ड बच्चे ही होते हैं। बस उठना बैठना सोना जागना सब कुछ हमारा हमारे बच्चों से शुरू होता है एंड बच्चों पे खत्म होता है। और इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक दिन ऐसा आता है कि हम रिग्रेट करते हैं, ये सोचते हैं कि यार हमने अपना क्या हाल बना लिया, क्यों हम इतने वीक हो चुके हैं। हम मेंटली भी वीक हो जाते हैं एंड फिजिकली भी वीक हो जाते हैं। मैंने भी अपनी शादी के काफ़ी सारे साल ऐसे ही निकाल दिए। अब मैं बहुत पछताती हूँ कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, ये टाइम कैसे निकल गया। बट कोई बात नहीं, कहते हैं ना जब आप उठो तभी सवेरा। तो आज ये वीडियो मैं रैंडम बनाने बैठी, मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस अंदर से जूझ रही थी मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस बात को आप लोगों के सामने रखूं कि आप में से ऐसे लोग होंगे जो अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं, जो जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं और उस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए, मेरी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, फिर मैं अपने लिए कुछ करूंगी, फिर मैं अपने लिए सोचूंगी। बट प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, फॉर गॉड सेक, वो उस राइट टाइम का कभी वेट मत कीजिए। वो राइट टाइम आज ही से है। जब से आप जिस दिन से अपने माइंड को फिक्स कर लेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स कर लेंगे ना, एंड ये दृढ़ निश्चय लेंगे कि आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने फैमिली में हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जिंदगी की काफी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। आज मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जिन्होंने मेरी हेल्प की, मेरी मेंटल हेल्थ को फिक्स करने में, मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाने में। इन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपनाया एंड मैं उस भंवर से, उस सारी टोटल कंफ्यूजन से, उस डर से बाहर निकल पाई। सबसे पहला पॉइंट, कट आउट फ्रॉम फेक रिलेशनशिप्स। जिन लोगों से आपका एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा, जिनसे मन मिल ही नहीं पा रहा, उन रिश्तों से बैक स्टेप लीजिए, उन रिश्तों से पीछे हट जाइए। और उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप बस अपने काम में डटे रहिए, अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए। जब वो लोग देखेंगे ना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनकी बातों से, तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे आपसे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपनी बात को रखना सीखिए। जब हम लोग सबका काम कर रहे होते हैं, अब सबको खुश रखने में लगे हुए होते हैं, तो क्या होता है ना कि हम अपनी बात नहीं कह पाते। काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग ना नहीं कह पाते, तो हमें ना कहना भी सीखना है। जिस काम को आपको करने का मन नहीं है उसको बेमन से मत कीजिए, उसको ना कह दीजिए। अगर आपको किसी काम को करने की हिम्मत नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो उसको भी ना कह दीजिए या किसी की हेल्प ले लीजिए। बट अपना मन मारकर, अपने अंदर एक बोझ रखकर उस काम को करना, आप करते तो चाहेंगे बट एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके अंदर एक वॉल्केनो सा बन जाएगा, और वो ऐसे एकदम से फूटेगा, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, तो हम बहुत ज्यादा उस सिचुएशन में, उस इमोशन में बहुत वियर्ड लगते हैं। सामने वाले को नहीं समझ में आता कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो आप ही को गलत समझेंगे। इसका एक ही हल है कि हमें टाइम टू टाइम अपनी बात दूसरों से रखनी चाहिए, अपनी बातों को अपने नियर एंड डियर वन के साथ डिस्कस करना चाहिए। कोई भी दिमाग में बोझ है, किसी चीज की टेंशन है, कंफ्यूजन है, तो जो लोग आपको समझते हैं उन लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करते रहिए। लास्टली जो मैं आप लोगों को कहूंगी वो है स्टॉप कंप्लेनिंग। काफी बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों है, हम ही ऐसे क्यों हैं, हमारी ही फैमिली ऐसी क्यों है, हम ही क्यों इस सिचुएशन में है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी। मैंने भी बहुत सालों तक यही सब सोचा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बट एक टाइम ऐसा आया जहां मुझे समझ में आया कि सिचुएशंस को कंप्लेन करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। हम लोगों को कंप्लेन करने की जगह उस चीज का हल निकालने में ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। जब हम लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, तो नेगेटिव इमोशंस हमें वीक बनाते हैं।
हम लोग उनसे बाहर नहीं निकल पाते, उनसे बाहर निकलकर चीज़ों का हल नहीं ढूंढ पाते, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते, और जिससे ऑटोमेटिकली जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। हमें अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए कि इस सिचुएशन में है तो हमें कैसा रिएक्ट करना है, कैसा सोचना है। आई नो यहाँ पे जो भी मैं बातें कर रही हूँ वो मुश्किल है, बट बिलीव मी गाइस, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद ने इतने सारे सालों में बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारे धक्के खाने के बाद, बहुत सारे झटके खाने के बाद ये सब चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि यार एक ही तो जिंदगी है हमारी, उसको हंस के काट लो चाहे रो के काट लो, ये हमारे ऊपर है। तो हमें अपना वो हंसना या वो रोना खुद से सिलेक्ट करना है। हंस के काटोगे तो यार आपके साथ जो जितने लोग जुड़े होंगे ना, उनकी भी जिंदगी सवरी रहेगी, सुखी रहेगी। स्पेशली हमारे बच्चों की, जिनको हम इस दुनिया में लेके आते हैं, वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनका जो नेचर है, उनका जो फ्यूचर है, वो हम ही से बनता है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। तो मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखें, अपने आप को, अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखें। आप हैं तो सब है, आप अपनी कदर करेंगे तो हर कोई आपकी कदर करेगा। आज की ये वीडियो बिल्कुल एक रैंडम वीडियो थी, मैंने इसको बिल्कुल भी सोचा नहीं, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करा। जो मेरे मन में आया, मैंने अपनी दिल की बात आप लोगों के सामने रखी। तो हो सकता है कुछ बातें किसी को अच्छी ना लगी हों, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। बट मुझे इतना पता है कि मुझे ये वीडियो बनाकर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने ये चीज़ सीख ली है कि जिस काम को करने में आपको खुशी मिले, जिस काम को करने में आपका दिल चिल्ला चिल्ला कर कहे कि हाँ बेटा तू बिल्कुल सही जा रही है, उस काम को करने से हमें कभी पीछे नहीं हटना। तो अगर आप मेरी इस वीडियो से कुछ भी कनेक्ट कर पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में अपनी व्यूज़ ज़रूर छोड़िएगा। मुझे एक हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट ही एक ऐसा ज़रिया है जहां से मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।